हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं EPFO यानी एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स आपको मिलते हैं, क्या क्या मंथली अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या एनुअल अलाउंसेस मिलते हैं, साथ ही साथ बात करेंगे इस जॉब में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलती है। तो सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी कुछ डाउट रहती है, आपकी कुछ क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने EPFO, APFC एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर दिया है, इस जॉब के लिए सीरियस हो, एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो ओली बोर्ड आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है एंड ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आज और कल यानी कि 25 मार्च एंड 26 मार्च को ये टेस्ट दे सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट को आप जाके देना, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि अभी करेंटली आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड आपको और कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसे आप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड इस जॉब में सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सैलरी की। तो APFC यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलता है। आपकी बेसिक पे 56,100 रहती है। बेसिक पे के अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं एंड सारे अलाउंसेज जो रहते हैं, जो मंथली अलाउंसेज रहते हैं, वो बेसिक पे के ऊपर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ कुछ अलाउंसेज ऐसे रहते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिक पे मिलता है 56,100। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 15,150। देखिए, ये सिटी वाइज वेरी करता है, तो आपकी पोस्टिंग अगर X क्लास सिटी में होती है, Y क्लास सिटी में होती है या Z क्लास सिटी में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो HRA रहेगी ये वेरी करेगा। यहाँ पे मैंने X क्लास सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन की है, जो 27% बनता है, 27% ऑफ बेसिक पे, तो HRA बना है 15,150। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, यानी कि DA महंगाई भत्ता मिलता है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी DA रहता है वो आपको मिलता है। तो करेंट DA के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट बना है 23,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी वाइज वेरी करता है। X क्लास सिटी में आपकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा रहती है, Y क्लास सिटी या Z क्लास सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग रहती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको थोड़ा कम मिलता है। X क्लास सिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो यहाँ मिला है 9,935 रुपीज़। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये 2,000 रुपीज़ मंथली मिलता है। तो यहाँ जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो है 1,06,185 रुपीज़। इसके अलावा कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आपका NPS में डिडक्शन होता है, नेशनल पेंशन स्कीम में डिडक्शन होता है 9,500 रुपीज़। देन इनकम टैक्स में डिडक्शन हुआ है 5,000 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स में डिडक्शन हुआ है 160 रुपीज़। और एक्स्ट्रा कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे यूनियन है, सोसाइटी है, तो उसमें अगर आप लेते हो, सोसाइटी ज्वाइन करते हो, यूनियन ज्वाइन करते हो, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो ये मैंने 500 रुपीज़ मान लिया है। तो टोटल डिडक्शंस हुए हैं 15,160 रुपीज़। अब अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी में टोटल डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी बनती है 91,025 रुपीज़। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो आपको मिलते हैं। कुछ अलाउंसेज ऐसे रहते हैं जो आपको मंथली मिलते हैं, कुछ अलाउंसेज ऐसे रहते हैं जो आपको एनुअल मिलते हैं, यानी कि हर साल मिलते हैं, और कुछ अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो आपको हर 3 साल में एक बार मिलते हैं। तो मंथली अलाउंसेज की बात करें तो न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, ये 500 रुपीज़ मंथली मिलता है। इसके अलावा मेड अलाउंस मिलता है, हाउस होल्ड वर्क वगैरह के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो 3,000 रुपीज़ मंथली मिलता है। तो यहाँ पे मंथली अलाउंसेस टोटल 3,500 मिलता है। बाकी अलाउंसेस की बात करें तो पहले ईयरली अलाउंसेस की बात करते हैं। तो अगर आपके चिल्ड्रन है तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है एंड ये 81,000 रुपीज़ एनुअल मिलता है, हर साल 81,000 रुपीज़ मिलता है। इसके अलावा LTC आपको मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये भी आप हर साल ले सकते हो, 30,000 रुपीज़, ये आपको साल में एक बार मिलता है। अगर बाकी अलाउंसेस की बात करें तो कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो 3 साल में एक बार मिलते हैं, जैसे कि सूटकेस अलाउंस 4,500 रुपीज़ मिलता है, ये आप 3 साल में एक बार ले सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर अलाउंस मिलता है, ये भी आपको 3 साल में एक बार मिलता है एंड इसका अमाउंट रहता है 50,000 रुपीज़। अब अगर यहाँ एनुअल CTC की बात करें तो ग्रॉस सैलरी एंड सारे अलाउंसेस को ऐड करने के बाद आपकी एनुअल CTC 18 to 20 लाख बनती है। चलिए बात करते हैं APFC यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमीशन में ज्वाइन करने के बाद और क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो ये ग्रुप A गेजेटेड पोस्ट है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है। तो जब आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हो, आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है, तो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहती है, साथ ही साथ काफ़ी पावरफुल पोस्ट रहती है। यहाँ आपको एक 4 व्हीलर मिलता है और साथ ही साथ ड्राइवर भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप जैसे लोन वगैरह लेना चाहते हो तो इमरजेंसी फंड आप ले सकते हो, इमरजेंसी एडवांस ले सकते हो 4 लाख रुपीज़
तक आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप हाउस लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप होम लोन ले सकते हो या फिर हाउस बिल्डिंग अलाउंस भी मिलता है, वो आप ले सकते हो, अप टू 25 लाख तक ले सकते हो। अगर आप ऑफिशियल टूर में कहीं जाते हो तो आपको पर डे का TADA मिलता है, यानी कि ट्रैवल अलाउंस एंड डेली अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जब भी आप ट्रैवल करते हो, सिंस आप क्लास 1 ऑफिसर हो, ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट में हो, तो जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आप हमेशा एयर ट्रैवल करते हो, यानी कि फ़्लाइट से ही आप ट्रैवल करते हो। और अगर फ्लाइट की फैसिलिटी नहीं रहती है तो फिर आपको फर्स्ट क्लास AC की ट्रेन टिकट मिलती है। इसके अलावा जब भी आप जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास की सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि जो हॉस्टल भी आपको मिलता है जहाँ पे आप स्टे करते हो, इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। नॉर्मली 4 स्टार या 5 स्टार होटल में आपको स्टे कराया जाता है। सबसे अच्छी बात होती है EPFO में ज्वाइन करने के बाद यहाँ की ड्यूटी टाइमिंग्स फिक्स रहती है 9:30 AM to 6 PM एंड मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस रहती है, यानी कि केवल वीकडेज में ही आपकी ऑफिस रहती है। सैटरडे संडे कम्प्लीटली ऑफ रहता है, तो आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ हॉबी वगैरह है या फर्दर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको नेशनल हॉलीडेज़ मिलती है, सारे फेस्टिवल्स में आपको छुट्टी मिलती है एंड CL EL सारी चीज़ें आपको मिलती है, यानी कि कैजुअल लीव्स आपको मिलता है, अर्न लीव मिलता है, मेडिकल लीव्स मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बेहतर रहता है, बहुत ही अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस रहती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप यहाँ समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या रहती है। और थोड़ा कंपटीशन का लेवल टफ रहने वाला है क्योंकि वैकेंसी कम निकली हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। प्रिपरेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे बुक लिस्ट एंड सोर्सेज बताए हुए हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।